नमस्कार, मैं हूं जयमाला मलगारी और स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ भारत में। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम मिल रहे हैं विनय मिश्रा जी से और हम कल के जो हरियाणा के रिजल्ट आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है विनय जी और मेरा पहला सवाल है उनको। कल हरियाणा में जो चुनाव हुआ भाजपा जीत गई, तो उसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा है कि कल जो रिजल्ट आया हरियाणा में, जो परिणाम आया वहाँ पे, वो परिणाम बहुत ही बढ़िया था। और बीजेपी के जो बूथ स्तर की संरचना है अदर पार्टियों से, जो अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि बूथ लेवल पर ही कार्यकर्ता जो है मतदान डलाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो सैनी जी को लेके आया पार्टी ने, जो भाजपा जो है सैनी जी को लेके आई है, वो बहुत ही बढ़िया काम किया। क्योंकि खट्टर जी फेस वैल्यू के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन उनका 2 टर्म पूरा हो गया, कुछ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन पार्टी ने ऐसे समय पे मुख्यमंत्री चेंज किया और जो उसका फायदा उसको बहुत ही बढ़िया मिला। और हरियाणा की सरकार ने जो काम किए वहाँ पे, डेवलपमेंट की जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। इसकी वजह से वो परिणाम अपने को दिख रहा है। दूसरी बात, वहाँ पे जातिगत इस बार समीकरण भी हुआ, वैसे देखा नहीं जाता है वहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से जातिगत समीकरण में बैकवर्ड, ओबीसी आधार जितनी ये थी जातियां, वो भाजपा की तरफ ज्यादा भागी। और लोग बोल रहे हैं कि जाट लाइन में कुछ ऐसा है, लेकिन जाट में मैं बता रहा हूँ 17 सीट है, जिसमें भाजपा ने 12 सीट जीती हुई है। ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि हरियाणा का रिजल्ट महाराष्ट्र और झारखंड पे चुनाव पे कुछ असर प्रभाव पड़ेगा उसका? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया, उससे कुछ विपक्षी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत गए थे। और बीजेपी जीतने के बाद भी लोगों को लग रहा था कि बीजेपी के पार्टी के जो कार्यकर्ता तो सोच रहे थे हम हार गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो परिणाम अभी हरियाणा में आया उससे उत्साह बहुत हुआ है। पार्टी के जो बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता उनके अंदर बहुत उत्साह हुआ है। और झारखंड में तो उसका असर गिरे, सबसे ज्यादा उसका असर जो है महाराष्ट्र के चुनाव पे गिरेगा। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा उसका असर हुआ है। जिस हिसाब से आपने कल चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष की जो उनकी पार्टी है उबाटा और महाराष्ट्र में आपको किसकी सरकार आने की संभावना लगती है? ये महाराष्ट्र में जिस हिसाब से इस समय मैंने देखा है, चाहे वो मराठा कैंपेनिंग हो रही हो, आंदोलन रहा हो उनका, और जिस हिसाब से नेगेटिव राजनीति महाराष्ट्र के अंदर चल रही थी, लेकिन जिस हिसाब से रिसेंटली 3 महीने और 4 महीने के दरमियान महायुति सरकार ने जो काम किए है, उसकी बदौलत लगता नहीं है कि जो है विपक्ष फिर आने की संभावना है, यहाँ पे उनको सत्ता में बैठने की संभावना लग रही है। क्योंकि दूसरी चीज, जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ है, लाडली बहना योजना, वो इतना क्लिक कर गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, हमने देखा है कि किसी भी महिला से पूछो, बोलती है नहीं हमें मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भक्तो। पण मराठी में मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग हिंदी, लेकिन मराठी में मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से भी रिलेटेड हूँ और उसका असर है बहुत बढ़िया। और अच्छा, तो लाडली बहना और लाडली बहना, और जो अभी 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर फ्री देने वाले हैं, गवर्नमेंट देने वाली महिलाओं को, उससे महिलाओं को बहुत बड़ा असर गिरा। क्यों, देखिए। अच्छा विनय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने आपका कीमती समय दिया, धन्यवाद।